अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर वफियत के साथ हो। अच्छा जी, ये मैंने आधा सा प्याज ले लिया है और आज कड़ी पकौड़ा बना रही हूँ। मैंने सोचा कि रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हाफ़ प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, हाफ़ प्याज मैंने यहाँ पर ले लिया है इसके लिए, पकौड़ों के बैटर के लिए। अब इसमें बाकी मसाले डालती हूँ। जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही होती रेसिपी, तो मैं ऐसे बनाती हूँ साथ साथ शुरू करके, ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए मेरा जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है अदरक लहसुन का, वो डाल देती हूँ मैं। आज मेरा प्याज तड़के वाली पोजीशन में चला गया। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज डाल दिया और इसमें 1 टेबल स्पून मिर्च और 1 ही टेबल स्पून हल्दी और नमक डाला थोड़ा सा। ये देखिए, इसको बस अब थोड़ा सा भूनेंगे और साथ में लस्सी तैयार करते हैं। दही अच्छे वाला लेके उसको पानी के साथ फेंटना है और उसके अंदर थोड़ी मकदार में वो भी डालना है। मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि टमाटर ना गल जाए इसके अंदर। ये ऐसे नज़र आता, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए अब मसाला कितना अच्छा हो गया। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट आज डाला है, सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना डालें, लेकिन ये ऑप्शनल है। उसके अलावा ये टमाटर भी आप डालें तो इससे मज़ेदार बनेगी। ज़रा खट्टी मीठी सी ना कड़ी, चटपटी, यानी कि खट्टी खट्टी सी बनती है कड़ी। खट्टी मज़े की होती है। दही जो है वो कोशिश करें ज़्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल सा दही लें। और देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा मैश करते हैं और अब शुरू करते हैं लस्सी बनाना। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास दही है। ये मैंने आधा किलो तकरीबन दही ले ली है। ये इसके बीच में जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसन के शॉपर के ऊपर थोड़ा सा बेसन का तोड़ डाला है। तो मुझे याद है कि आपको बताती हूँ कितना बेसन डालना है इसमें। ये देखिए, ये एक कटोरी है, उसमें ये बेसन है। ये इसके अंदर डाल देते हैं इतना अंदाज़े से, इतना काफ़ी हो जाएगा। इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं बीटर से या हैंड बीटर से। इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। ये जब बिल्कुल सही फिट जाएगा फिर इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसका बना लिया है लस्सी को। इसके अंदर ही मैंने बेसन भी थोड़ा सा घोल लिया। मसाला रेडी हो गया। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लस्सी डालते हैं। ये देखिए, अब इसको हिलाते तक ना, उबलने तक हिलाना है ताकि इसकी वो ना बन जाए, लम्स वगैरह ना बने। देखिए, प्याज मैंने काट लिया है। अच्छा, पकौड़ों के लिए मैं आपको बता दूं कि प्याज वाले पकौड़े ना ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, लेकिन अगर आप आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं। प्याज, सब्ज़ मिर्च, इसके अलावा आप धड़ा मिर्च डालें, ज़ीरा डालें, नमक और मिर्च डालें। देखिए जी, बॉयल आ रहा है। ये देखिए, मैंने इतनी सब्ज़ मिर्च डाली। ये पतली वाली बारीक वाली मिर्च है, ये तेज़ होती है। तो प्याज के साथ, ये प्याज चूँकि मीठा होता है तो उसके साथ ये बड़े मज़े का टेस्ट इसका आता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सिर्फ प्याज वाले बनाऊँ, क्योंकि आलू वाले फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो आलू और प्याज वाले सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डाल के आप पकौड़े बना सकते हैं। इसमें मिर्चें डालते हैं और थोड़ी सी धड़ा मिर्च डालते हैं। देखिए, उबाल आ चुका है कड़ी को। अब इसको पकने देना, हल्की आँच कर देनी है। साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया और अब गर्म हो जाए तेल तो पकौड़े डालते हैं। पकौड़ों के बैटर के लिए मैंने इसमें ज़ीरा और नमक ऐड किया। बाकी आपको बताया था सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्च है। तो अगर बैटर में बेसन कम होगा तो और डाल लेंगे, अंदाज़ा आपको हो गया होगा। ये देखिए, बेसन मैंने थोड़ा और डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से ना बीट करते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से इस तरह हिलाते हुए ना बनाना है कि इसके अंदर एयर शामिल हो जाए। अच्छा जी, एक जान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पकौड़े बनाते हैं इसके, जैसे आप चाहते हैं वैसे इसको तेल के अंदर बस डालना है। ऐसे बहुत आसान है ये रेसिपी, आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनती है कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। कोशिश करेंगे कि एक जैसे बने। अब थोड़ी देर में इसको पलटेंगे।
اچھا جب یہ ہو جائیں گے نا نیچے سے پھر یہ دیکھیں الگ ہوں گے ورنہ چپکے رہیں گے. میں نے کڑھائی دھوئی تھی اور کڑھائی میں پھر آئل ڈالا تھا, گرم کیا تو پھر یہ پکوڑے ڈالے, اس لیے تھوڑی دیر سے الگ ہوئے ہیں. دیکھیے پلیٹ الگ رکھ لیجئے پکوڑے نکالنے کے لیے. اچھا کڑھی کو دیکھیے, کڑھی پک گئی ہے, آئل اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے. اب چولہا بند کر دینا ہے. بس اب پکوڑے ہوتے ہیں پھر آپ سے رابطہ کرتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آگے. یہ دیکھیے جی پہلی دفعہ کے پکوڑے کافی دیر یہ رہے ہیں اندر اور یہ اچھی طرح ہو گئے ہیں. کلر ان پہ ابھی بھی اس طرح نہیں آیا, مجھے جلدی ہے کیونکہ گیس کے مسئلے ہو رہے ہیں آج کل پھر سے. اور یہ دیکھیے اب میں دوبارہ ڈال دوں گی, اس کو بھی نکالتے ہیں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ پکوڑے تیار ہیں اور یہ دیکھیے ہماری کڑھی بھی تیار ہے. چولہا جو جل رہا تھا اس کے اوپر چڑھا دی ہے کڑھائی ہم نے. اب پکوڑے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال دیں گے. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دم دے دیں گے, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے. یہ دیکھیے تڑکے کے لیے میں نے تھوڑا سا زیرہ اور کڑی پتہ ڈالا ہے, یہ کافی ہے. آئل ڈال دیا ہے. اب اس کو کڑکڑانا ہے ہم نے اور اس کو ڈال دینا ہے کڑھی کے اوپر. کڑھی کی میں آپ کو شکل دکھاؤں تو یہ دیکھیں گاڑھی ہو چکی ہے. اگر کسی کے پکوڑے سخت رہ جاتے ہو تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا نا کڑھی کو چلا کے ہیٹ دے کے اس کو ہلکی آنچ میں اور پھر تھوڑا دم دے دیں. اس سے کڑھی گاڑھی بھی ہو جائے گی, پکوڑے بھی نرم ہو جائیں گے. یہ مسئلہ سولو ہو جائے گا اس ریسیپی سے آپ کا میرا. یہ دیکھیے کڑکڑ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کو جلانا نہیں ہے, تھوڑا یہ اور اچھا ہو جائے بس اس کو ڈال دینا. دیکھیے بالکل سائڈ پہ ہو گیا. بہترین سی کڑھی تیار ہے. جب زیرے کا تڑکا اس کو لگ جاتا ہے نا بس زبردست ہوتا ہے. دیکھیے لک چیک کیجیے کڑھی کی, مزیدار سی بنی ہے. میری ریسپی سے بنائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا. کڑھی کا بھی بہت بہترین ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب آپ میری ریسپی اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور ضرور ٹرائی کریں میری بتائی ہوئی ریسیپیز کو. میرے چینل کو فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. جی تو یہ رہی کڑھی پکوڑا. آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی میری ریسیپی. ٹرائی کریں, جب بھی کچھ پکائیں اپنے پڑوسیوں کو ضرور دیں. میں نے بھی یہ پلیٹ ہمارے پڑوسیوں کے تیار کی ہے. تو مجھے اجازت ہے اپنے چینل سے. اللہ حافظ. ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.